चलो बोलो बोलो तुम मैं यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे चलो 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 चलो। नहीं जूता ऊपर थोड़ा जाएंगे। अरे भैया मेरे को पता नहीं क्या ये शहीदों की पवित्र भूमि है, मेरे को पता नहीं, इतनी नॉलेज तो है यार। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये छावनी का जो परिसर है हाँ। वो कितने तक छावनी का जो परिसर था वो लगभग 8-10 किलोमीटर था। यहाँ से लगा के यहाँ से 2 किलोमीटर और नीचे, और यहाँ से पानीपत से आगे पानीपत से पहले एक गांव पड़ता है डहार। डहार गांव तक अब्दाली ने दिल्ली जाने का सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। तो उसके जो सालार थे, सरदार थे, बरखुरदार खां, शाह वली खां, शाह पसंद खां और आपका अतई खां, ये वो अतई खां है जो अपने 8000 खुरासानी घोड़े के दस्ते को लेके अब्दाली के बुलावे पे वो बहुत जल्दी वो अफगानिस्तान से जम्मू के रास्ते आया था, वो भी आके मिल गया था। ठीक है, तो ये होया। और नजीबुद्दौला और एक शुजाउद्दौला अवध के जो नवाब थे उन्होंने वहां से लेके डहार गांव तक ये रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। और जितनी भी जो गोविंद पंत बुंदेला था जो रसद लेके भाव के इसमें मराठों को रसद पहुंचा रहा था, उसका सर काट के और उसको सर काट के यहाँ पे जो भाव की छावनी थी उसमें भेज दिया था। उसने अब्दाली ने कह दिया था ये चीज कि जो भी मराठा की मदद करेगा उसका सर मराठा के खेमे में होगा और उसका धड़ मेरे पैरों में होगा। तो वो इतना खतरनाक खुकार था। अहमद शाह अब्दाली का ये 5वां हमला था। पहला हमला 1739 में नादिर शाह के साथ आया और वो नादिर शाह का चेला था, उसने करनाल से लेकर दिल्ली तक 1739 में 50,000 लोगों को काट दिया था और उनके सिर काट कर नरमुंडों की मीनार बना दी थी। तो अब्दाली ने, नादिर शाह ने खुश होकर उसका एक कान काट दिया था यहाँ से कि जब भी तेरे को इतिहास में नाम हुआ कि नादिर शाह का चेला है। अब्दाली इतना खतरनाक और इतना खूंखार था। ये उसका 5वां हमला था 14 जनवरी सन 1761 को। तो उसने नजीब, जिस रोहिला पठान नजीबुद्दौला, उसके बुलावे पे वो 5वीं बार भारत में आया और जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए जो अपने मराठाज थे वो पुणे से 2 लाख का लश्कर लेके चले सदाशिव भाव की कमान में, जो उस समय पेशवा के चचेरे भाई थे। और विश्वासराव उनके अपने पुत्र, उनके साथ 28 मराठा सरदार, आपके होलकर, आपके गायकवाड़, आपके विचूरकर, आपके महाजी सिंधिया, जानकू जी सिंधिया, पवार, मेंदले, ढमढेरे, गायकवाड़ और काफी 28 मराठा सरदार यहाँ पे पानीपत में आए। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को फतेह किया। दिल्ली पे फतेह करने के बाद वहाँ पे जाट राजा सूरजमल महाराज ने उनकी मदद की और वहाँ मदद करने के बाद उन्होंने दिल्ली को फतेह किया। और सदाशिव भाव ने दिल्ली का जो गवर्नर है उसको मराठा सरदार नैरो शंकर को नियुक्त किया, वहाँ को नैरो शंकर को गवर्नर बना दिया। वहाँ पे जाट महाराजा सूरजमल महाराज के और सदाशिव भाव के मतभेद हो गए, राजनीतिक मतभेद हो गए। मतभेद होने, मनभेद नहीं था, देखिए ये समझने की बात है, मनभेद नहीं था, मतभेद था। क्योंकि पानीपत की विनाशक लड़ाई के बाद 40,000 मराठा जो जान बचाकर और भरतपुर पहुंचे, उनका जाट महाराजा ने 10 लाख रुपए खर्च किया, उनको खाना दिया, वस्त्र दिए और उनका इलाज कराया, जितने भी घायल युद्धबंदी थे। तो ऐसा, क्योंकि उनके मन में भी ये तड़प थी, हिंदवी स्वराज की जो भावना थी वो महाराजा सूरजमल के अंदर भी थी और सदाशिव भाव के अंदर भी वही हिंदवी स्वराज की भावना थी, जिस भावना को लेकर कटक से अटक तक बाजीराव पेशवा ने, रघुनाथ राव राघोबा और मल्लाराव होलकर, उन्होंने अटक तक झंडा फहरा दिया था अपना जरी पटका, जो अपना जरी पटका है। पहला आदमी था मानाजी पाईगुड़े भी थे उसमें। तो ऐसा यहाँ का इतिहास है। पानीपत का जो इतिहास है इसमें 1 लाख मराठा शहीद हुआ और 1 लाख मराठा ने, आज के दिन 70,000 मराठा शहीद हुआ। 30,000 मराठा को बरखुरदार खां, जो अहमद शाह अब्दाली का सालार था, उसने बंदी बना लिया और 15 तारीख को, कल के दिन, उनको निहत्ते शहीद किया गया, उनको काट दिया, नहीं गोलियों से उड़ा दिया था। तो कल का दिन भी शौर्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि इस देश की एकता अखंडता के लिए, हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए हजारों लाखों मराठाज ने कुर्बानी दी है। तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं और
पुणे से, महाराष्ट्र से और पूरे देश से ही आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये शहीद स्मारक है। ये वो स्थल है जहाँ पे भाऊ का मोर्चा था और भाऊ का शरीर, यहाँ पे काले आम का पेड़ होता था। इतना रक्तपात हुआ यहाँ पे, 20 से 25 हजार मराठा यहाँ पे बलिदान हो गया था। तो इतना रक्तपात हुआ कि बारिश हुई तो यहाँ काले आम का पेड़ था, उसकी जड़ों में जो रक्त गया तो उस पे जो फल आए वो भी काले पड़ गए थे, इसलिए इसको काला आम कहा जाता है। भाई तो साहब आपका ऐसा- गांव कौन सा है? मेरा गांव तो हथवाला है। अथवाला यहाँ है के स्थानीय हूँ। ठीक ठीक। अच्छा यहाँ के स्थानीय हो, यहाँ के ठीक। स्थानीय हूँ। यहाँ के लोग स्थानीय हो। हाँ, यहाँ ठीक, के ठीक। स्थानीय हूँ। ठीक है ठीक, ओके जी। इससे दूर